व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हम जन्म से ही परिवार और समाज के बंधनों में बंधे होते हैं। हमारी पहचान, भाषा, संस्कृति और तरीके सभी कुटुंब के प्रभाव में स्थापित होते हैं। एक पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति का कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं हो सकता। हर व्यक्ति जिन प्रतिमानों में जीता है वे परिवार से ही विकसित होते हैं। हमारी आचार व्यवहार का सामाजिक परिणाम भी गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके कुटुंब और समाज की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरी ओर यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसके परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्तिगत इच्छाओं का पालन करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी जोड़ता है। व्यक्तिवाद के उदय ने परिवारों और समाजों को एक नई दिशा में धकेल दिया है। यह विचारधारा एक तरफा स्वतंत्रता की बात करती है, जिससे पारिवारिक ताना बाना टूटते जा रहे हैं। संयुक्त परिवारों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है और पारिवारिक नैतिकता में गिरावट आ रही है। जब व्यक्ति के अधिकार बढ़ते हैं तो कुटुंब की जिम्मेदारियां कम होती जाती हैं, जिससे बुजुर्गों का गौरव कम होता है और बच्चों के नैतिक विकास में बाधा आती है। अधिकांश अधिकारों को व्यक्तिगत स्वामित्व में बदलने से परिवार की साझा संपत्ति का ध्यान नहीं रखा जाता। इससे समाज में असमानता बढ़ती है और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यह स्पष्ट है कि कुटुंब और समाज का संरक्षण करना आवश्यक है। समाज को इस अव्यवस्था से बाहर निकालने के लिए हमें कुटुंब आधारित प्रणाली की पुनर्स्थापना करनी होगी। हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हुए कुटुंब और समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन यह सभी निर्णय कुटुंब और समाज की सीमाओं के भीतर होते हुए होने चाहिए। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना होगा कि व्यक्ति का अस्तित्व कुटुंब और समाज से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता की साधना केवल व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके सामूहिक पहचान की भी है। जब हम स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हैं, तभी समाज सशक्त और समृद्ध बन सकता है।